फर्स्ट से शुरू हो गया। मैं बता दूंगा ना, 7 तो हो चुके हैं ना, ठीक है। तो ये जो है ना, ये 1 नंबर लिख रखा है, 2 नंबर लिख रखा है, ये सारे रूट वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 तक तो मैंने करवा दिए, 7 तक करवा दिए, 8 तक करवा दिए। नवीन तेरे 7 हुए हैं, 8वां न्यू आया है, ठीक है। तो तू डेली आता नहीं, तो तू डेली आएगा तो तेरा ये भी हो जाएगा। तो जब मैं बाद में करवाऊंगा इसका ये 7वां, ठीक है, तो तू ध्यान रखिए, मेरे को पूछ दे रही है कि मैं 7वां कद करवाऊंगा, 8वां कद करवाऊंगा, ठीक है। तो अब आगे हम एंड्रो में, किसमें आगे? एंड्रो। एंड्रो मीन्स होता मेल। एंड्रो मीन क्या होता है? मेल। यही रूट वर्ड है ना, यही याद करने हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड्रो मीन्स क्या हो गया? मेल, ठीक है। और एंड्रॉइड या ड्रॉइड भी लिखा हुआ देखो मैंने ब्रैकेट में, ठीक है। तो जो एंड्रॉइड होता है वर्ड और जो ड्रॉइड वर्ड होता है, इस मीन्स होता है रिजेंबलिंग मेल्स, जो मेल्स से रिजेंबल करे। किससे रिजेंबल करे? मेल से। एंड्रॉइड रिजेंबलिंग, रिजेंबल का मतलब होता है शकल से मिलना। जैसे आदि मानव था, मानव की तरह था, लेकिन मानव से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो एंड्रॉइड मीन्स क्या होता है? रिजेंबलिंग मेल, ठीक है। चलो हम इसको एक बार गूगल पे करके देखते हैं, तो हमें भी पता चल जाएगा कि ये एंड्रॉइड मीन क्या होता है। मोबाइल भी तो आता है एंड्रॉइड, ठीक है। अरे भाई मीनिंग सर्च करना है इसका, एंड्रॉइड फ़ोन ही चाहिए, एंड्रॉइड मीनिंग चाहिए। देखो इतना वो हो गया है। देखो, इन ए रोबोट विद ए ह्यूमन अपीयरेंस, एक प्रकार का रोबोट होता है एंड्रॉइड, जिसका अपीयरेंस किससे मिलता है? मानव के जैसा। जब एंड्रॉइड मोबाइल हम ओपन करते हैं तो एक छोटा सा रोबोट आता है, 2 टांग होया करे, 2 हाथ होया करे, मोटा सिर होया करे, हरे हरे, समझ गए? वो एंड्रॉइड होगा, समझ गए? मैंने क्या बताया था? मैंने इसका रिजेंबलिंग मेल, जिसके मेल से रिजेंबल हो रहा है। अब देखो एंड्रोमेनिया, एंड्रोमेनिया, व्हाट डू यू मीन बाय एंड्रोमेनिया? मेनिया मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। मेनिया क्या होता है? ऑब्सेशन, पैशन, एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग। हिंदी में इसको उन्माद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्माद, पागलपन। एंड्रोमेनिया का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पुरुषों के प्रति पागलपन होता है, ठीक है। ये मान लो किसी भी आदमी ने देखो मेरा 6 लाख जब उठने तो पागलपन हो गया ना मेरा, आदमी देख दे अच्छा उठे है, ठीक है। कई बार तुमने सोचा है कभी, मतलब जब आज़ादी मिली तो गोरे चले गए, अंग्रेज चले गए, गोरियां क्यों चली गई? हमने तो कोई दिक्कत थी नहीं उनसे, थी कोई दिक्कत? थी कोई दिक्कत नहीं थी। अंग्रेज जाए गोरे जाए, हमें कोई मतलब नहीं, गोरियां क्यों चली गई? ठीक है, समझ रहे हो? मतलब हमें नफरत किससे थी? एंड्रोमेनिया हो गया ये। मिसएंड्री, मिसएंड्री वर्ड क्या हो गया? मिस, नफरत, एंड्री मेल, ठीक है। पुरुषों से नफरत मिसएंड्री हो गया। और मिस एंड्रस, मिस एंड्रस, एंड्रस OUS, फुल ऑफ, ये है वो वर्ड। OUS मीन्स फुल ऑफ हेटर्ड टुवार्ड्स मेल्स, ठीक है, समझ गए? ऐसे ऐसे वर्ड अपने, पता है क्या, आप नए वर्ड भी कोई नहीं कर सकते हो जब रूट वर्ड्स ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब इसमें देखो एंड्रोमेनियकल, व्हाट डू यू मीन बाय एंड्रोमेनियकल? I have already told you that AL ending words और CL ending words are adjectives. Adjective होते हैं वो। एंड्रो मीन्स मेल हो गया, और मेनिया का मतलब हो गया ऑब्सेशन, और ये क्या हो गया? CAL है तो एडजेक्टिव हो गया। मतलब ये वर्ड एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, और इसका जो रिलेशन है वो एंड्रोमेनिया से, रिलेटेड टू एंड्रोमेनिया। मीनिंग क्या हो गया? रिलेटेड टू एंड्रोमेनिया, ठीक है। 10, इसको गायनी भी बोल देते हैं और इसको जीनी भी बोल देते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। मिसोजिनी, मिस मीन क्या होता है? मिस या मिसो, मिजीन, हेट, और जीनी GYNY, फीमेल्स,
जिनी क्या होता है? फीमेल। इसके साइड में यहाँ देखो, यहाँ यहाँ ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ इसका मीनिंग लिख लिया करो, मैंने इसलिए जगह छोड़ी हुई है। मिसोजिनी मीन्स हेटर्ड टुवर्ड्स फीमेल्स, महिलाओं से नफरत। ठीक है। मिसोजिनिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मिसोजिनिस्ट? मिस मीन नफरत, या मिसो मीन नफरत हो गया, जिनी मीन फीमेल हो गया, मिसोजिनी। और आईएसटी पर्सन और डूअर, अ पर्सन हु हेट्स फीमेल्स, महिलाओं से नफरत करने वाला। ठीक है। तो मिसोजिनिस्ट क्या हो गया? अ पर्सन हु हेट्स फीमेल्स, महिलाओं से जो नफरत करता हो। मिसोजिनिस्टिक, आईसी एंडिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। आईसी एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। तो रिलेटेड टू मिसोजिनिस्ट, रिलेटेड टू द हेटर्ड ऑफ फीमेल्स, कोई भी मीनिंग निकाल लो, महिलाओं से नफरत करने संबंधी या से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड पॉलीजिनी। पॉली मीन्स बहु या बहुत, पॉली मीन्स मैनी। पॉली मीन क्या होता है? मैनी। और जिनी मीन्स फीमेल। ठीक है। अ कस्टम इन विच, ठीक है, अ कस्टम इन विच ए मेल हैज मैनी फीमेल्स। ठीक है। पॉली मीन्स क्या हो गया? यह एक प्रकार की कस्टम होती है। हिंदी में इसका मीनिंग बोलो तो बहुपत्नी प्रथा। पॉलीजिनी क्या होता? कस्टम इन विच a male has many wives, custom of having many wives, ऐसे भी लिख सकते हो, custom of having many wives, बहुपत्नी प्रथा। पॉलीजिनिस्ट, पॉलीजिनिस्ट क्या होगा? पॉलीजिनिस्ट आईएसटी क्या होता है? पर्सन और डूअर। तो पर्सन और डूअर मीनिंग बता भाई नवीन, क्या होगा इसका? पॉलीजिनिस्ट का पॉली मीन्स मैनी, जिनी का मतलब है फीमेल, आईएसटी पर्सन और डूअर, एक पर्सन जिसकी बहुत सी पत्नियां हों। ठीक है। एक व्यक्ति जिसकी बहुत सी पत्नियां हों। और पॉलीजिनिस वर्ड क्या हो गया? OUS लगा हुआ है, मीन्स एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के सभी के वर्ड मीनिंग ऐसे मत सोचा करो कि कोई ना कोई हिंदी वर्ड इंग्लिश वर्ड ही हो। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या? फुल ऑफ मैनी वाइव्स, बहुत सी पत्नियों से भरा हुआ, मतलब मैं हूँ तो मेरे भीतर में हुआ है। ऐसा नहीं है। ठीक है। ये बहुपत्नी प्रथा ही है। ठीक है। बहुपत्नी प्रथा से संबंधित। जाइनेकोलॉजी या गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी मैं बताऊंगा ना आपको क्या है। जाइनेकोलॉजी, यू कैन राइट दिस स्पेलिंग। गायनेकोलॉजी, जीनी मीन्स क्या होता है? फीमेल। लॉजी मीन क्या होता है? साइंस और स्टडी या साइंटिफिक स्टडी। ठीक है। गायनेकोलॉजी मीन्स हो गया साइंटिफिक स्टडी ऑफ फीमेल डिजीज, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फीमेल डिजीज। गायनेकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ फीमेल डिजीज, महिला रोगों
अध्ययन में। नवीन समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आ जाएगा। गायनेकोलॉजिस्ट, a person who studies female disease, जो महिला रोगों का अध्ययन होता है। ये महिलाओं का डॉक्टर होता है, ठीक है। महिलाओं का अलग डॉक्टर क्यों होता है? बुखार चढ़ जाता है डॉक्टर, चाहे महिला हो या फिर वो जेंट्स हो पुरुष हो, तो उसमें तो हम नहीं देखते वो ये महिला डॉक्टर है, ये वो डॉक्टर है। महिलाओं का अलग डॉक्टर क्या होता है? मान लो आपका पेट दर्द कर रहा हो, आप महिला डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, वो आपका अल्ट्रासाउंड कर दे और बता दे कि आपको काम नहीं करना है, बोझ नहीं उठाना है, आराम से उठना बैठना है, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड करवाते रहना महीने 1.5 महीने में, ठीक है। जैसे ही 8-9 महीने हो जाए वो आपको डेट बता दे तो गलती ना करें, ठीक है। जो मेल पर्सन है गायनेकोलॉजिस्ट के पास ना जाए अगर उनका पेट दर्द है तो, ठीक है। तो इसलिए महिलाओं का अलग डॉक्टर होता है। गायनेकोलॉजिकल, व्हाट डू मीन बाय गायनेकोलॉजिस्ट? pertaining to the study of female disease, related to the study of female disease, महिलाओं के रोगों के अध्ययन से संबंधित, महिला रोगों के अध्ययन से संबंधित गायनेकोलॉजी। इज इट क्लियर टू यू ऑल? मोनो 11, मोनो, मोनो मीन्स होता है सिंगल। मोनो मीन क्या होता है? सिंगल। हरियाणा में बहुत से सिंगल है, मोनो है। मोनो मीन क्या है? सिंगल। और यूनुस मीन भी सिंगल होता है, UNUS। यूनुस मीन क्या होता है? वो भी सिंगल होता है। अभी तक आया नहीं है, मैं बताऊंगा। इसके अंदर है। अभी समय देखो, मोनोगैमी, गैमी, गैम मीन्स मैरिज, गैमोस लिखना, GAMOS, गैमोस ग्रीक वर्ड होते हैं, ठीक है। मोनोगैमस या मोनोगैमी, मोनोगैमी, गैमस मीन क्या होगा? मैरिज, शादी, और मोनो का मतलब है सिंगल या एक, और मोनोगैमी का मतलब है मोनो का मतलब है, गैमोस का मतलब है, या गैमी या गैमोस लगा लो, गैमी लगा लो। गैमी मीन्स मैरिज, शादी, तो मोनोगैमी का मतलब एक शादी, एक ही बार शादी करना, ठीक है। मान लो आप हिंदू हो, सरकार को पता चल जाए कि आपने 2 शादी कर ली। मान लो सरकार को ना भी पता चले तो आपके पड़ोसी बता देंगे 2 शादी कर रहे हैं, हिंदू है, मेरी एक भी को नौकरी, कंप्लेन कर दे, ठीक है। हर उतर के उत्तर ने देखा आप तो जेल की रोटी खा रहे हैं। हिंदू धर्म में एक शादी अलाउड है, हिंदू धर्म में मोनोगैमी अलाउड है, बाईगैमी अलाउड नहीं है। व्हाट डू मीन बाय बाईगैमी? बाई मीन्स 2, गैमी का मतलब मैरिज, ठीक है। 2 विवाह प्रथा, द्वि विवाह प्रथा। देखो बाईगैमी वर्ड मेरे को दिमाग में आ गया, इसमें दे नहीं रखा मैंने, बाई में दिया मिलेगा, बताएंगे। मोनोगैमिस्ट, मोनोगैमिस्ट क्या होता है? जो जिंदगी में एक बार ही दुल्हा बनेगा, बंदड़ा बनेगा, मोनोगैमिस्ट समझ गए? एक ही बार मौका मिलेगा। घोड़ी इसलिए दी जाती है, फरार होना हो तो हो सकते हो, आगे मौका नहीं है। मैं पछता रहा हूँ। मेरी शादी को जब 5 साल हो जाएंगे ना, मतलब एक योजना पूरी हो जाएगी, फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा ताकि पत्नी को बदला जा सके। इलेक्शन होगा, मैं पूछूंगा उससे कि 5 साल हो गए शादी को, अब तो इलेक्शन होगा, चुनाव कर सकता हूँ मैं। मोनोगैमिस्ट मीन्स क्या हो गया? एक शादी करने वाला पर्सन है, वो चाहे फीमेल हो चाहे वो मेल हो, ठीक है। मोनोगैमस, OUS मीन्स एडजेक्टिव, ठीक है। मोनोमेनिया, यो तो मैंने बताया इसको हो, मोनोमेनिया। मोनो मीन्स सिंगल,
या एक, मेनिया का मतलब पागलपन, ऑब्सेशन, एक ही चीज का पागलपन मोनोमेनिया होता है। ऑब्सेशन फॉर या एक्सेसिव डिजायर ऑफ वन थिंग, वन पार्टिकुलर थिंग। ठीक है, तुम लाइब्रेरी में आ रहे हो, एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो, मैथ 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 मैथ, सुबह से शाम तक मैथ, सुबह से शाम तक मैथ, अचानक पेपर की डेट आ गई, ठीक है, फिर तुम्हें मिनी हार्ट अटैक आ गया, इंग्लिश तो मैंने की नहीं, मिनी हार्ट अटैक, तो वो क्या हो गया, मैथ मैथ मैथ, मोनोमेनिया। ठीक है, इंटरनेट चला रहे हो, फेसबुक 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 फेसबुक, मोनोमेनिया, इंस्टा इंस्टा इंस्टा, मोनोमेनिया, सारा दिन एक काम कर रहे हो और वो आपकी एक आदत बन जाती है। ठीक है, और वो आदत आपकी पागलपन का रूप ले लेती है। समझ गए? तो क्या होगा, मोनोमेनिया हो गया। मोनोलिंगुअल, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोलिंगुअल? मोनो मीन्स सिंगल, लिंगुआ मीन्स टंग या लैंग्वेज, और एल मीन्स एडजेक्टिव, रिलेटेड टू single language means monolingual, related to single language means monolingual। समझ गए? बाइलिंगुअल, दो लैंग्वेज जिसमें हो, ट्राइलिंगुअल, इसमें 3 लैंग्वेज हो। समझ गए? ऐसे क्वाड्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्चुआ, ओक्टा, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? लेट अस कम ऑन लोगोस और लॉजी। आज के लिए काफी है या ये करवाऊं? चलो ये और देख लो। लोगोस और लॉजी मीन्स होता है स्टडी, कॉमा लगा करके लिखना है, साइंस, कॉमा लगा करके लिखना, साइंटिफिक स्टडी। फर्स्ट वर्ड को देखो, आया है पहले कभी? आया है। व्हाट इज इट? जाइनेकोलॉजी। जाइनेकोलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ फीमेल डिजीज, महिला रोगों का अध्ययन। लिखा हुआ है ऑलरेडी, नो नीड टू राइट इट। डर्मेटोलॉजी, डर्मा, डर्मा मीन्स होता स्किन, डर्मा मीन्स क्या होता है? स्किन, एंड डर्मेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्किन, स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा विज्ञान बोलते हैं इसको हिंदी में। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोस, ऑप्थेल्मोस, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्थेल्मोस? ऑप्थेल्मोस मीन्स आई। ठीक है, जब भी आप अपनी आंखें टेस्ट करवाने जाओगे तो उस डॉक्टर के बाहर प्लेट लगी होगी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये नाम होगा उसका। ठीक है, गुप्ता ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, फलाना डिमका, नाम जरूर लिखेंगे पहले। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या हो गया? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए आईज डिसऑर्डर, आईज डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब वही चीज जो खराब हो चुकी हो। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ आईज डिसऑर्डर। कार्डियोलॉजी, कार्डिया, ग्रीक वर्ड, कार्डिया मीन्स हार्ट, कार्डिया, कार्डिया मीन्स हार्ट, और लॉजी मीन्स साइंस। कार्डियोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ हार्ट। समझ में आ गया? हृदय रोग विज्ञान या हृदय विज्ञान। न्यूरोलॉजी, न्यूरो मीन्स नर्व, न्यूरो मीन्स नर्व, लॉजी स्टडी या साइंटिफिक स्टडी, मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्व्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्व्स। नर्व मीन्स होता है नसें, स्नायु, नसें होता, नसों का विज्ञान जो होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्व। लिख लिया भाई? समझ में आ रहा है?
साइकोलॉजी, साइक, PSYCH, साइक. साइक मीन्स साउल, SOUL, और माइंड, MIND, माइंड. माइंड लिखना है या वो लिखना है. साइकोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वंस माइंड. माइंड या वंस माइंड लिखना. वंस माइंड, किसी के दिमाग का अध्ययन, मन का अध्ययन. साइक, साउल या माइंड. साउल मन. मनोविज्ञान, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मनोविज्ञान. मन का विज्ञान, मनोविज्ञान. साइंटिफिक स्टडी ऑफ वंस माइंड. एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जो EN वर्ड है, इट मीन्स इनसाइड या इन. इन मीन्स इनसाइड या इन. TOM, टॉम. टॉम मीन्स टू कट. टॉम एंड जेरी में टॉम क्या करता है? कटी तो करता है. बिल्ली क्या करेगी? पंजे मारेगी, फाड़ देगी, काट देगी. टॉम मीन्स क्या होता है? टू कट, काटना. और लॉजी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी. तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ काटने वाले लोगों का, मतलब जीवों का अध्ययन. साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान, कीट पतंगों का विज्ञान. कीट विज्ञान. साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. सेक्ट मीन भी काटना होता है, SCT. और इनका मतलब अंदर. जो इंसेक्ट होते हैं ना, कीट पतंग, वो काटते ही हैं, इसलिए उनका नाम इंसेक्ट रखा गया है. ठीक है. जो बिरड़ा है वो किस माँ है? इंसेक्ट माँ. मच्छर है, इंसेक्ट. एंथ्रोपोलॉजी, नेक्स्ट वर्ड. ये तो आया हुआ है, इसका मीनिंग बता दो. व्हाट डू यू मीन बाय एंथ्रोपोलॉजी? नवीन, एंथ्रोपो मीन क्या होता है? एक ही हुआ है तेरा पहले ही. एंथ्रोपोस, एंथ्रो, मैनकाइंड. देख के बताया, याद नहीं किया. नहीं देखा. अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. एंथ्रोपो मीन्स मैनकाइंड, और लॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी या स्टडी. साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड. ठीक है. मीन्स मानव जाति का अध्ययन. जियोलॉजी, जियो मीन्स अर्थ. जियो मीन्स अर्थ एंड जियोलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ या स्टडी ऑफ अर्थ. जियोलॉजी में जियोग्राफी में अंतर होता है, वो दोनों ही अर्थ की स्टडी करती हैं. जियोग्राफी का रोल धरती के ऊपर का होता है. पहाड़ी, पेड़ पौधे, नदियाँ, झील, मैपिंग लोकेशंस, एटमॉस्फेयर. ठीक है. और ओशियंस, ओशियंस वाले वैसे तो ओशियनोग्राफी में आता है. लेकिन जियोलॉजी जो होती है, जियोलॉजी का जो एरिया होता है वो धरती के नीचे का होता है. ठीक है. चट्टानें नीचे से कैसी हैं, मैग्मा हो गया, ज्वालामुखी होगी, ये होगा, वो होगा. जियोलॉजी, समझ गए? तो जियोलॉजी इज स्टडी ऑफ अर्थ. बायोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय बायो? बायो वर्ड. बायो मीन्स लाइफ. बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ. और लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ. जीव विज्ञान, स्टडी ऑफ लाइफ, जीव विज्ञान. जीव विज्ञान में वो सारा आता है जिसमें जीव होता है, जान होती है ना. मतलब जिस भी चीज में जान है, बायोलॉजी में पढ़ा जाएगा वो. ठीक है. एक और वर्ड होता है बोटानी. बोटानी अभी CET में पूछा गया था थोड़े दिन पहले, वो इसमें आएगा. ठीक है. मैं गारंटी देता हूँ, वो क्या 105 रूट वर्ड्स लिखे हैं. ठीक है. जो भी टेस्ट देने जाओगे गवर्नमेंट जॉब होगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा. वो क्या होगा. ठीक है. अभी तो मैंने ये अपडेट कर दिया और मैंने बहुत बड़े बड़े वर्ड लिखे हैं. ट्राइस्काइडेकाफोबिया, एक न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक. ठीक है. वोल्केनोकोसियोसिस, एक वर्ड है ये मैंने जो बोला है. ठीक है.
सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस, ये भी एक वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज का दूसरा लंबा वर्ड है, इसमें भी आएगा। मीन क्या है इसका? वंडरफुल, बताऊंगा कैसे, ठीक है। और इसके पीछे OUS लगा हुआ है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा? सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस मीन्स वंडरफुल, फुल ऑफ वंडर, ठीक है। आगे देखो, जूलॉजी, जू, ZOO, जू, जू मीन्स एनिमल्स, जू मीन्स एनिमल्स। तो जूलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, लिख लिया। इसी से वर्ड मीनिंग बना लो जितने भी मैंने ये बताए हैं, जूलॉजी, जूलॉजिस्ट, जूलॉजिकल, जूलॉजिकल गार्डन। जू, जू क्या होता है? चिड़ियाघर में क्या आती है? चिड़िया, चिड़ियाघर में चिड़िया आती हैं, एनिमल्स ही होते हैं, समझ गए। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी, फिल मीन्स क्या होता है? फिल मीन्स एक तो होता है लव, प्यार करना, दूसरा होता है लैंग्वेज। तो फिलोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज। फिलोलॉजी मीन्स क्या हो गया? लैंग्वेज। लेट मी सर्च इट ऑन नेट, नेट पे देखते हैं इसका क्या मीनिंग होता है। The branch of knowledge that deals with the structure, historical development and relationship of a language or language, कहने का मतलब ये है कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिख लिया। सोशियोलॉजी, सोशियो मीन्स सोसाइटी, सोशियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज शास्त्र, स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज शास्त्र, लिख लिया। पैथोलॉजी, पैथोस मीन होता है डिजीज, एक पैथोस मीन फीलिंग भी होता है। इनमें डिफरेंस वही है जो ग्रीक लैंग्वेज में और लैटिन लैंग्वेज में डिफरेंस है। एक ग्रीक रूट वर्ड है और एक लैटिन रूट वर्ड। क्या बताया आपने? एक फीलिंग, जैसे सिंपैथी, एम्पैथी, उनमें जो पैथ वर्ड है वो फीलिंग है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज। महर्षि चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, चरक संहिता में क्या है? डिजीज के बारे में बताया गया है, समझ गए। डिजीज का कैसे कोई अध्ययन करेगा? जुकाम के लक्षण ये होते हैं भाई, आपकी नाक जो है वो एक रुक जाएगी, एक नोस्ट्रिल जो है वो उसमें से पानी टपकने लग जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो अध्ययन करते हैं ना, तो ये जो बीमारी होती है इसको जुकाम बोला जाता है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ऐसे जो रोगों का अध्ययन करते हैं ये होता है पैथोलॉजी। जीनियोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय जीनियोलॉजी? जीन, जीन क्या होते हैं? जीन जो हमने अपने मम्मी पापा से मिलते हैं, जिनमें हमारे जन्म की विशेषताएं वगैरह होती हैं। जीनस मीन्स होता बर्थ, जीनस मीन क्या होता है? बर्थ। सबसे पहली जो ब्रह्मांड के बारे में किताब लिखी गई है उसका नाम है जीनेसिस, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा जीनेसिस, ठीक है। उसमें बताया गया, जन्म के बारे में बताया गया उसमें, किसका जन्म? ब्रह्मांड का, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई है, जीनेसिस। तो हमारा मतलब इसमें जीनियोलॉजी में हमें देखना है कि जीनियोलॉजी क्या होती है। जीनियोलॉजी जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ बर्थ, लेकिन एटिमोलॉजिकली इसका मीनिंग हो गया स्टडी ऑफ बर्थ। लेकिन जो जीनियोलॉजी होती है ना, जीनियोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है वंशावली। क्या होता है? वंशावली। वंशावली में हम क्या पढ़ते हैं? मैं, मेरा पापा, योना, मेरा दादा, योना, मेरा दादा का पापा, कितने भाई, ऐसे ऐसे, मतलब अगर एक प्रोफाइल आ जाए ना, हमारे वंश की प्रोफाइल जो आ जाए, वो क्या होती है? जीनियोलॉजी, वंशावली। समझ गए? बहुत बढ़िया वर्ड आ गया आगे। क्रोनोलॉजी, कई बार देखा होगा ना कि जब हम टेस्ट वगैरह देते हैं ना, और मान लो हम यूपीएससी का ही टेस्ट दे रहे हैं, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में कि अरेंज दिस इंसिडेंट्स क्रोनोलॉजिकली,
आता है ना, सुना है। क्रोनो, क्रोना, कोरोना नहीं, क्रोना। क्रोना मीन्स क्या होता है? टाइम। रूट वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, टाइम। कोरोना मीन्स क्या हो गया? टाइम। एंड क्रोनोलॉजी मीन्स क्या हो गया? स्टडी ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से क्रोनोलॉजी के लिए मतलब कोरोना के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। जो घटना पहले हुई उसको पहले लिखो, जो बाद में हुई वो बाद में लिखो। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, ये समझ गए? तो क्रोनोलॉजी मीन्स क्या होगा? साइंटिफिक स्टडी ऑफ या स्टडी ऑफ टाइम। एटिमोलॉजी, व्हाट इज एटिमोलॉजी? एटिमोस, एटिमोस मीन्स होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। लॉजी मीन स्टडी, तो एटिमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वर्ड्स, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। हम क्या पढ़ रहे हैं? एटिमोलॉजी। ठीक है, एटिमोलॉजी में ये देखा जाता है कि हमारे पास जितने शब्द हैं उनका ओरिजिन कहाँ से है, उनका मीनिंग कहाँ से है, वो क्या होती है? एटिमोलॉजी। शब्द रचना विज्ञान, हिंदी में क्या लिखोगे? शब्द रचना विज्ञान। थियोलॉजी, थियो, थियोस, थियो एंड थियोस। थियो मीन्स होता है रिलीजन, कोमा लगा करके लिखना गॉड। हाँ, THEO, इतना ही लिख लो क्योंकि मीनिंग से ऐसे यूज होते हैं। थियो या थियोस मीन्स होता है रिलीजन, कोमा लगा करके लिखना है गॉड, रिलीजन या गॉड। थियो मीन्स होता है थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन, कोमा लगा कर लिखना गॉड, स्टडी ऑफ रिलीजन और गॉड, भगवान का अध्ययन थियोलॉजी में आता है। समझ गए? ग्नोसियोलॉजी या नोसियोलॉजी, ग्नोसियोलॉजी और नोसियोलॉजी। GNOS, नोस, नोस। ग्नोस मीन्स होता है नॉलेज, नॉलेज मीन्स कोमा लगा कर लिखना टू नो, जानना। स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। और इसका जो एक्चुअल मीनिंग लगता है ना, वो लक्षण विज्ञान ऐसा लगता है। इसमें लक्षणों का वो अध्ययन होता है इसमें, कि ये ग्नोसियोलॉजी है, लक्षणों के बारे में। लेट मी सर्च इट। फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ नॉलेज, कुछ नहीं लिखना, मैंने बता दिया, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ नॉलेज कंप्लीट हो गया। एनी क्वेश्चन? ठीक है, एनफ फॉर टुडे। ओके।